Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your English teacher Ms. Rabia here. In this video, you will learn the translation and explanation of the Unit 6, The Machine Stops. यानी मशीन बंद होती है या मशीन रुकती है. इमेजिन, तसव्वुर कीजिए, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं. अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, हेक्सोनल इन शेप. हेक्सोनल उस शेप को कहते हैं जिसकी सिक्स साइड्स हों, ठीक है. यानी कि एक ऐसा कमरा जिसकी 6 साइड्स हैं, उसकी शेप ऐसी है कि उसकी साइड्स जो है वो 6 हैं, लाइक अ सेल ऑफ बी, मक्खी के खाने की तरह या मक्खी के घर की तरह. जी, हो सके तो तसव्वुर कीजिए एक कमरे का जिसकी शक्ल हेक्सोनल है और शहद की मक्खी के खाने की तरह है. इट इज़ लाइटेड, ये रोशन है, नीदर बाय विंडो, ना ही खिड़की से, नॉर बाय लैम्प, ना ही लैम्प से. ये ना ही किसी खिड़की से रोशनी, इसमें ना तो किसी खिड़की से रोशनी आ रही है और ना ही किसी लैम्प से. येट इट इज़ फिल्ड विद द सॉफ्ट रेडियंस, लेकिन ये एक नर्म सी एक उजाले से भरी हुई है, ठीक है, भरा हुआ है ये कमरा. देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन. जी, हवा की आमदोरफ्त के लिए कोई जोन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा का जो है वो क्रॉस हो. येट द एयर इज़ फ्रेश, इसके बावजूद जो उस कमरे की हवा है वो क्या है, ताज़ा है. There are no musical instruments. इस कमरे में कोई मौसीकी का आला नहीं. And yet, at this moment, और फिर भी इस लम्हे, this room is throbbing with melodious sound. फिर भी इस लम्हे में कमरे से मेलोडियस यानी कि मधुर आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि खूबसूरत सी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना होने के बावजूद. An armchair is in the center. अब क्या है, बता रहे हैं कि इसके जो कमरा है उसके दरमियान में एक आर्म चेयर है, यानी कि जिसके 2 हैंडल्स हैं, यानी कि हथेदार कुर्सी. बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, और उसकी एक तरफ जो है वो रीडिंग डेस्क यानी कि पढ़ने वाला एक ऐसा मेज़ जिस पे बैठ के आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एक मेज़. दैट इज़ ऑल द फर्नीचर. बस ये सारा फर्नीचर है, यही कुछ है इस कमरे में, ठीक है. An armchair is in the center, by its side a reading desk, that is all the furniture. जी, इसके कमरे के दरमियान में एक हथेदार कुर्सी पड़ी हुई है और इसके पहलू में पढ़ने के लिए एक मेज़ फर्नीचर के नाम पर, बस यही कुछ इस कमरे में मौजूद है. एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स आ स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश. स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश यानी कि गोश्त का टुकड़ा, यानी कि कपड़ों में लिपटा हुआ गोश्त का एक टुकड़ा, यानी कि एक लेडी. आप उस चेयर पे बता रहे हैं कि एक लेडी जो है वो बैठी है, अ वुमेन या और एक औरत, अबाउट 5 फीट हाइट, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 5 फुट जो, ठीक है, उसकी हाइट है. विद द फेस एज वाइट एज अ फंगस, और उसका चेहरा जो है उस तरह से सफ़ेद है जैसा कि एक फंगस होता है. इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये जो छोटा सा कमरा है ये उसी औरत की मलकियत है. जी, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर यूनिट, जिसमें हमने कमरे की जो है वो कमरे के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह का कमरा दिखाई देता है, उसके बारे में, उसके फीचर्स, और फिर एक लेडी के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा. एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग. जी, अब क्या होता है, एक बिजली की घंटी जो है वो बजती है. द वुमेन टच्ड अ स्विच एंड द म्यूजिक वॉज साइलेंट. औरत ने एक स्विच छुआ और मौसीकी जो है वो क्या हो गई, खामोश हो गई. आई सपोज्ड मेरा ख्याल है, आई मस्ट सी, मुझे देखना चाहिए, हु इट इज़, कि कौन है. शी थॉट, उसने सोचा, एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी कुर्सी को हरकत में लाया, यानी कि अपनी जो चेयर है उसको चलाना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि वो रूम के सेंटर में पड़ी हुई थी. अब वो उस तरफ जा रही थी जहाँ जो है उसको बेल की आवाज़ सुनाई दी. द चेयर, कुर्सी, लाइक द म्यूजिक की तरह, वॉज वर्कड बाय मशीनरी के तहत चलती थी. एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम, और वो
उसको कमरे की दूसरी तरफ ले गई, ठीक है ना, चेयर की बात हो रही है। वेयर द बेल स्टिल रिंग, जहाँ पे अभी भी जो घंटी है वो बज रही थी, इम्पोर्चुनेटली, मुसलसल। हाँ जी, मौसीकी की तरह कुर्सी भी मशीनरी के तहत चलती थी और वो उसे चलाती हुई कमरे के दूसरे सिरे पर ले गई जहाँ घंटी अभी भी मुसलसल बज रही थी। हु इज इट, कौन है? शी कॉल्ड, उसने आवाज़ दी। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी, ठीक है ना। जब किसी चीज़ से आप तंग होते हैं तो वो उस तरह से उसमें वो पन था। फॉर शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूजिक बिगेन। जी, क्योंकि मौसीकी के शुरू होने के बाद से उसे काफ़ी मरतबा उसको इंटरप्ट किया गया था, तंग किया गया था, डिस्टर्ब किया गया था, यानी कि अक्सर ऐसा होता था। शी न्यू सेवरल थाउजेंड्स पीपल, वो हज़ारों लोगों को जानती थी। इन सर्टन डायरेक्शंस ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड एनॉर्मसली। जी, वो हज़ारों लोगों को जानती थी। मखसूस हवालों से इंसानी अबलाग ने बेहद तरक्की की थी, यानी कि जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। बट लेकिन व्हेन शी लिसन्ड इनटू द रिसीवर, जब उसने रिसीवर को सुना, यानी कि जो घंटी बजी थी वो फ़ोन की, उसका जो रिसीवर है जिससे आवाज़ सुनी जाती है, उसने सुना हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल्स। हाँ जी, आवाज़ सुनते ही क्या हुआ कि उसका जो सफ़ेद चेहरा था, स्माइल से उस फेस पे जो है वो रिंकल्स पड़ गई। यानी कि जब आप अक्सर जो लोग वीक होते हैं, आपने देखा होगा, वो जो स्माइल करते हैं तो उनके फेस पे रिंकल्स पड़ती हैं, आइज़ के करीब भी, ठीक है। एंड शी सेड, और उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छी, लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं फिर खुद को अलग थलग कर लूँगी। आई डू नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग इम्पोर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अब वो लेडी कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5 मिनट तक कोई अहम बात रोनुमा होगी या अहम बात कोई होगी, इसलिए हम 5 मिनट यानी कि बात कर सकते हैं। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, तो मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ। क्यों नो ये नाउन है, ठीक है, नेम है, जो रिसीवर की दूसरी साइड पे है उससे ये बात करते हुए कहती है। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। जी, वो क्यों से कहती है कि मैं 5 मिनट के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन दौर के जो उसके दौर के दौरान की जो मौसीकी है उस पर अपना लेक्चर भी देना होगा। नाउ मूव ऑन पेज 73। शी टच्ड द आइसोलेशन नोब, उसने तन्हाई को छुआ, यानी कि उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि कोई और दूसरा उससे बात ना कर सके, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, कि कोई भी उससे बात ना कर सके। देन शी टच्ड लाइटनिंग स्विचेस, फिर उसने रोशनी के स्विचेस को छुआ। एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, और जो छोटा सा कमरा था वो तारीकी में डूब गया। बी क्विक, जल्दी करो, शी कॉल्ड, उसने कहा। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी वो वापस आ रही थी। बी क्विक, जल्दी करो, हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं यहाँ पे अंधेरे में अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 seconds बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगेन टू ग्लो। जी, पूरे 15 सेकंड के बाद वो जो गोल प्लेट उसके हाथों में, जो उसने अपने हाथों में थाम रखी थी, वो क्या हो गई, वो चमकना शुरू हो गई। अ फेंट ब्लू लाइट शूट अक्रॉस इट, उसमें से हल्की नीली सी रोशनी उसमें से नमूदार हुई। डार्कनिंग टू पर्पल, जो तेज़ होती होती जामनी हो गई। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और अब वो उस प्लेट में अपने बेटे का अक्स या तस्वीर देख सकती है। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन के दूसरे सिरे पर रहता था।
एंड ही कुड सी हर, अब वो उसे देख सकती है। क्यूनू हाउ स्लो यू आर, तुम कितने सुस्त हो क्यूनू। ही स्माइल्ड ग्रेवली, वो संजीदगी के अंदाज में मुस्कुराया। आई रियली बिलीव यू एंजॉय ड्वेडलिंग, मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि तुम वक्त ज़ाया करना पसंद करते हो। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर, इससे पहले भी मैंने आपको कॉल की थी अम्मी, बट यू आर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ रहती हैं या अलग थलग रहती हैं। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मुझे आपसे कोई ख़ास बात करनी है। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। डियरेस्ट बॉय, मेरे प्यारे लड़के, बी क्विक, जल्दी करो। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट। जी, अब वो लेडी अपने बेटे से क्या कहती है कि तुम इसे हवाई डाक के ज़रिए क्यों नहीं भेज सकते जो तुमने मुझे बात करनी है। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, आई वॉन्ट वेल। हाँ जी, बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, क्योंकि मैं ऐसी बात खुद करने को तरजीह देता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वेल, हाँ, आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, मुझे विज़िट करें और मुझे देखें। मारिया वॉश्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट। जी, अब मारिया जो है उस ब्लू सी प्लेट में जो उसने थाम रखी थी उसमें अपना चेहरा देखती है। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सप्लेन्ड, उसने बेसाख्ता कहा। एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, हैरानगी से इस तरह से कहा। व्हाट मोर डू यू वांट, और क्या तुम क्या चाहते हो, और तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी यू नॉट थ्रू द मशीन, मैं आपको मशीन के ज़रिए नहीं देखना चाहता। सेड क्यूनू, क्यूनू ने कहा। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रू द वेरीसम मशीन, मैं आपसे इस मशीन के ज़रिए बात नहीं, थका देने वाली मशीन के ज़रिए बात नहीं करना चाहता। ओह हुश, खामोश हो जाओ। सेड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा। वेग्यूली शॉक्ड, एक धचका महसूस करते हुए, ठीक है ना, हल्का सा धचका महसूस करते हुए। यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट टू मशीन, तुम्हें मशीन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। वन मस्ट नॉट, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यू टॉक एज इफ अ गॉड हैड मेड द मशीन, आप तो इससे बात कर रही हैं जैसे अल्लाह ने इस मशीन को बनाया हो। क्राइड क्यूनू चलाया। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट, मुझे यकीन है कि आप इससे दुआ करती हैं। व्हेन यू आर अनहैप्पी, जब आप नाखुश होती हैं। मैन मेड इट, इंसान ने इसको बनाया है, ठीक है, मशीन की बात हो रही है। डू नॉट फॉरगेट दैट, इस बात को मत भूलो। ग्रेट मैन, अजीम इंसान, बट मैन, लेकिन इंसान। द मशीन इज़ मच बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, मशीन बहुत कुछ है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये किसने कहा, कि उन्होंने कहा। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, मैं आपकी तरह कुछ इस प्लेट में देखता हूँ। बट आई डू नॉट सी यू, लेकिन मैं आपको नहीं देखता। आई हियर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन, मैं आप ही की तरह का कुछ इस टेलीफोन में सुनता हूँ। बट आई डू नॉट हियर यू, लेकिन मैं आपको नहीं सुनता। दैट इज़ वाई, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू कम, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। पे मियाँ विज़िट, मुझे विज़िट करें, मेरी तरफ आएँ। सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, तो इससे क्या होगा कि हम आमने सामने हो सकेंगे और मिल सकेंगे। एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माइंड, और उन उम्मीदों के बारे में बात कर सकेंगे जो मेरे जहन में हैं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। दैट शी कुड स्केर्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट, के वो मुलाकात के लिए बहुत मुश्किल से वक्त निकाल सकती है। द एयरशिप बेयरली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू, हवाई जहाज़ आपसे मुझ तक उड़कर आने में बमुश्किल 2 दिन लेता है। आई डिसलाइक एयरशिप, मुझे हवाई जहाज़ नापसंद हैं। ये किसने कहा, मदर ने। वाई, क्यों। अब ये किसने कहा, क्यों उन्होंने। आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, मुझे बदसूरत बुरी ज़मीन देखना नापसंद है। एंड द सी, और समंदर। एंड द स्टार्स, और सितारे। व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है।
जी, मदर क्या कहती हैं कि मुझे ये बदसूरत बुरी ज़मीन देखना नापसंद है और समुंदर और जब अंधेरा हो तो सितारे। I do not get them anywhere else. सॉरी, एक लाइन मिस हो गई। आई गेट नो आइडियाज इन एन एयरशिप। मुझे हवाई जहाज में कोई ख्याल नहीं आता। आई डू नॉट गेट दैम एनीवेयर एल्स, बल्कि इसके अलावा किसी जगह कोई ख्याल नहीं आता। वट काइंड ऑफ आइडियाज कैन द एयर गिव यू। हवा आपको किस तरह के ख्यालात दे सकती है? ये किसने कहा, पूछा कि उन्होंने। ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो एक लम्हे के लिए रुका। डू यू नॉट नो 4 big stars that form an oblong? क्या आपको इन 4 बड़े सितारों के बारे में पता है जो एक मुस्ततील नुमा शक्ल बनाते हैं? एंड 3 stars close together, एक दूसरे के करीब 3 सितारे। इन द मिडल ऑफ द oblong, उस मुस्ततील नुमा के दरमियान में। एंड हैंगिंग फ्रॉम दी स्टार्स, और उन सितारों से लटकते हुए 3 other stars, 3 दूसरे सितारे। नो, आई डू नॉट नो, नहीं मैं नहीं जानती। आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे सितारे नापसंद हैं। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, क्या ये आपको कोई ख्याल देते हैं? हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी दिलचस्प बात है। टेल मी, मुझे बताएं। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, मेरे जहन में ख्याल आया कि वो एक इंसान की तरह है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझती या मेरा नहीं ख्याल। द 4 big stars आर द मैन्स शोल्डर्स एंड हिज नीज। जी, 3 बड़े जो सितारे हैं वो इंसान के कंधे और उसके घुटने हैं। द 3 stars in the middle are like the belts, जो दरमियान के 3 सितारे हैं वो बेल्ट की तरह हैं। दैट मैन वोर वंस, जो इंसान पहनता है, जो इंसान पहना करते थे। एंड द 3 stars हैंगिंग आर लाइक अ स्वॉर्ड, और जो लटकते हुए 3 सितारे हैं वो एक तलवार की तरह है। स्वॉर्ड, एक तलवार। मैन कैरिड स्वॉर्ड्स अबाउट विद देम, इंसान जो है वो अपने साथ तलवार रखा करते थे। टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन, दूसरे इंसानों को और जानवरों को कत्ल करने के लिए। इट डज नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया, मुझे ये कोई बहुत अच्छा ख्याल नहीं लगा। बट इट इज़ सर्टेनली ओरिजिनल, लेकिन ये नया ज़रूर है। When did it come to you first? ये तुम्हारे दिमाग में पहले कब आया? In the airship, हवाई जहाज में। He broke off, वो रुक गया। And she fancied that he looked sad, और उसे लगा कि वो उदास नज़र आ रहा है। She could not be sure, लेकिन वो यकीन नहीं कर सकती थी। For the machine did not transmit nuances of expression, लेकिन वो यकीन से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मशीन जो है वो तासर के खफीफ से फ़र्क मुंतकिल नहीं करती थी। यानी जो एक्सप्रेशंस हैं वो मुंतकिल नहीं करती। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, ये लोगों का एक आम ख्याल देती है। एन आइडिया, ऐसा ख्याल दैट वाज गुड इनफ, जो कि अच्छा है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तमाम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। मारिया ने सोचा। द फिंगर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन वॉज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशंस हैं, मशीन जो है वो बिल्कुल उन एक्सप्रेशंस को जो है वो नज़रअंदाज कर देती है, यानी कि मैन की तरह एक्सप्रेशन नहीं है। जस्ट एज द फिंगर डिटेल ऑफ ग्राफ वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, यानी कि जो एक आर्टिफिशियल फ्रूट है उसमें वो वैसी बारीकियां नहीं होती
उसको जो आर्टिफिशियल फ्रूट को जो बनाने वाला है, जो रियल फ्रूट में बारीकियां होती हैं उन बारीकियों को इग्नोर करता है, इसी तरह मशीन भी उस तरह से फुल एक्सप्रेशंस नहीं देती। समथिंग गुड इनफ, समथिंग गुड इनफ खातिर खा हद तक अच्छी है, हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस। रेस कहते हैं नस्ल को, और कह रहे हैं कि नस्ल से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है कि जो मसनूई चीज़ होती है वो हकीकी चीज़ की तरह नहीं होती। द ट्रुथ इज़, हकीकत ये है, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, दैट आई वांट टू सी दीज स्टार्स अगेन, मैं इन तारों को दोबारा से देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, क्यूरियस यानी कि अनोखे, ये अनोखे सितारे हैं। आई वॉन्ट टू सी देम नॉट फ्राम द एयरशिप, मैं इनको हवाई जहाज़ से नहीं देखना चाहता, बट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन ज़मीन की सतह से देखना चाहता हूँ। एज अवर एंसेस्टर्स डिड, जैसा कि हमारे अजदाद देखा करते थे, यानी कि हमसे पहले लोग, एंसेस्टर्स का मतलब है पहले लोग, जैसे पहले लोग देखा करते थे, उस तरह मैं ज़मीन की सतह से देखना चाहता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, जैसा कि हमारे हज़ारों साल पहले के लोग जो है वो देखते थे। आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की सतह को देखना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो दोबारा इसकी माँ को जो है वो धचका लगा, वो हैरान रह गई। मदर यू मस्ट कम, अम्मी आपको ज़रूर आना चाहिए। इफ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, माँ आपको आना होगा चाहे सिर्फ ये वजाहत करने के लिए ही कि ज़मीन की सतह पर जाने में क्या नुकसान है, यानी कि आप आ जाएं सिर्फ, चाहे आपका पर्पज़ मुझे कुछ ज़मीन की सतह के बारे में एक्सप्लेन करना ही क्यों ना हो। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। शी रिप्लाइड, मदर ने जवाब दिया, कंट्रोलिंग हर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखते हुए। बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मड, जो ज़मीन की सतह है वो एक खाक है, बस मट्टी है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, इस पर कोई ज़िंदगी बाकी नहीं। एंड यू वुड नीड आ रेस्पिरेटर, और तुम्हें सांस लेने वाले आले की ज़रूरत होगी। और टू कोल्ड ऑफ आउटर एयर वुड किल यू, और जो बैरूनी हवा है उसकी ठंडक तुम्हें जो है वो मार देगी। वंस डाई इमीडिएटली इन द आउटर एयर, बैरूनी हवा में इंसान फ़ौरन मर जाता है। आई नो, मुझे पता है। ऑफ कोर्स, बिला शोबा, आई शेल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं तमाम जो है वो एहतियात करूँगा या तमाम पेशबंदियाँ जो हैं वो करूँगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, वेल हाँ, द चेयर, शी कंसिडर्ड, उसने सोचा, एंड चूज़ हर वर्ड्स विद केयर, अपने अल्फाज को एहतियात से मुंतखब किया, यानी वो बड़ी एहतियात से बात की। हर सन हैड एन ओड पर्सनैलिटी, उसका जो बेटा था वो अनोखी शख्सियत का मालिक था। एंड शी विश्ड टू डिसवेड हिम फ्रॉम दी एक्सपीडिशन, और वो उसे वो जो जिस मुहिम में जाने की बात कर रहा था, जो कुछ भी वो सोच रहा था उससे वो उसको बात रखना चाहती थी, या उसकी अटेंशन उससे डाइवर्ट करना चाह रही थी। इट इज़ कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये उस दौर की रूह के खिलाफ है। शी असर्टेड, उसने यकीन से कहा। डू यू मीन बाय दैट कंट्रेरी टू द मशीन, क्या इससे आपका मतलब है मशीन के खिलाफ? इन अ सेंस, बट एक तरह से, लेकिन। हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, अब जो नीली प्लेट में क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेशन हो रही थी तो उसमें उसका अक्स जो है वो फीका पड़ने लगा। क्यों नो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को अलग थलग कर लिया, ठीक है, क्यों ने। फॉर अ मोमेंट मारिया फेल्ट लोनली, एक लम्हे के लिए मारिया ने खुद को तन्हा महसूस किया। देन शी जनरेटेड द लाइट, फिर उसने लाइट जो है वो ऑन की। एंड द साइट ऑफ हर रूम, और उसके कमरे का मंजर, फ्लडेड विद रेडियंस एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन्स,
जो उसके कमरे का मंजर है वो रोशनी से भर गया, रिवाइव्ड हर, जिसने उसको ज़िंदा किया। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, वहाँ पे बटन और स्विचेस थे हर जगह पे। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूज़िक, फॉर क्लॉथिंग, जो बटन थे वो खाना मंगवाने के लिए, म्यूज़िक ऑन करने के लिए, कपड़े वगैरह मंगवाने के लिए इस्तेमाल होते थे। देयर वर द हॉट बाथ बटन, वहाँ पे एक गर्म हमाम का बटन भी था। बाय प्रेशरिंग ऑफ विच अ बेसन ऑफ मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर फिल्ड टू द ब्रिम with a warm deodorized liquid। जी, गर्म हमाम की बात हो रही है कि उस बटन को दबाने से क्या होता था कि संगमरमर का बना हुआ एक बेसन जो है वो फर्श से ऊपर उभर आता था। There was a cold bath button, सर्द हमाम का बटन भी था। There was a button that produced literature, यानी कि एक ऐसा बटन था जो अदब जो है वो प्रोड्यूस करता था, पैदा करता था। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे बटन थे जिसके जरिए वो अपने दोस्तों से बातचीत करती थी। द रूम दो इट कंटेन्ड नथिंग, वो कमरा जिसमें और तो कुछ ना था, वॉज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, यानी कि कमरे में कुछ खास ना था मगर वो दुनिया की इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था जिसकी वो परवाह किया करती थी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, गर्म सर्द पानी के हमाम वगैरह वो सब कुछ उस रूम में मौजूद थे। मारियाज नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। अब मारिया का जो अगला काम था वो तन्हाई को ख़त्म करना था। एंड ऑल दी accumulations of the last 3 minutes burst upon her, और जो पिछले 3 मिनटों की जमाशुदा तमाम बातों ने उस पर काफ़ी असर किया। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल्स, कमरा जो है वो कमरे में जो बेलों की आवाज़ थी वो गूंज रही थी। एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, और जो बोलने वाली ट्यूब्स थी उनके शोर से भर गया था कि नई खुराक कैसी है। कुड शी रिकमेंडेड, क्या वो उसकी सिफारिश कर सकती है। हैज़ शी हैड एनी आइडियाज़ लेटली, या बाद में उसके ख्याल में कोई ख्यालात आए, उसको नए ख्यालात सूझे। माइट वन टेल हर वंस ओन आइडिया, या कोई और उसे अपने ख्यालात से आगाह करे। वुड शी मेक एन इंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, से दिस डे मंथ, क्या वो किसी करीबी तारीख पर अवामी नर्सरियों का दौरा करने की जिम्मेदारी कबूल करेगी, इस दिन और महीने के बारे में बताए। मतलब इस तरह की सारी बेल्स जो हैं वो बज रही थी और उससे पूछा जा रहा था। द मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, बहुत सारे सवालों का जवाब उसने चिड़चिड़ाहट के साथ दिया। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सीलरेटेड एज, इस तेज रफ्तार दौर में एक बढ़ती हुई खासियत। शी सेड दैट द न्यू फूड वॉज हॉरिबल, उसने कहा कि नई खुराक बहुत बुरी है। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू प्रेस और इंगेजमेंट्स, और कि वो जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से अवामी नर्सरियों का दौरा भी नहीं कर सकती। दैट शी हैड नो आइडियाज़ ऑफ हर ओन, अपने बारे में भी उसका कोई ख्याल नहीं है। बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, लेकिन किसी ने अभी उसे बताया दैट 4 stars and 3 in the middle, कि 4 सितारे और 3 मिडल में, वर लाइक अ मैन, वो इंसान की तरह है। शी डाउटेड देयर वाज मच इन इट, और उसे शक था या उसे ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कोई ख़ास बात है। देन शी स्विच्ड ऑफ हर करस्पॉन्डेंट्स, फिर उसने उन करस्पॉन्डेंट्स को यानी कि नामा निगारों को बंद किया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पर लेक्चर देने का वक्त हो चुका था। द
clumsy system of public gatherings had been long since abandoned. अवामी इज्तिमात का बेढंगा निज़ाम तवील अरसा हुआ तर्क किया जा चुका था। यानी बहुत अरसे से जो इज्तिमात होते थे, इकट्ठे होते थे लोग, वो निज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका था। नीदर मारिया नॉर हर ऑडियंस टायर्ड फ्रॉम देयर रूम्स। मारिया और उसके सुनने वालों में से कोई भी अपने कमरे से ना हिला। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक। अपनी आर्म चेयर पर बैठते हुए उसने कहा। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स हर्ड हर। वो आर्म चेयर पर बैठी बोलती रही और वो उसको सुनते रहे। फेयरली वेल एंड सॉ हर फेयरली वेल। बहुत अच्छा है हर लेक्चर। उसका लेक्चर विच लास्टेड 10 मिनट्स वॉज वेल रिसीव्ड। जो आखिरी 10 मिनट जो है वो बहुत अच्छा दिया गया। एंड एट इट्स कंक्लूजन शी हैड मेनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी। उसका लेक्चर जो 2 मिनट तक चला खूब पसंद किया गया और इसके इख्तिताम पर वो उसने उसके सुनने वालों में से कई एक ने समुंदर पर ये लेक्चर जो है वो सुना। There were ideas to be got from the sea. समुंदर से ख्यालात लिए गए। The speaker had donned a respirator visited it lately. जी, जो बोलने वाला था उसने सांस लेने के लिए काला पहन रखा था। Then she fed, talked to many friends, had a bath, talked again, and someone her bed. फिर उसने फेड यानी कि खाना खाया, कई दोस्तों से बात की, गुस्ल किया, फिर बात की और फिर अपने बिस्तर पर चली गई। The bed was not to her liking. उसकी पसंद का नहीं था वो बिस्तर। It was too large. बहुत बड़ा था। And she had a feeling for a small bed. और छोटे बिस्तर के लिए उसका जो दिल था वो छोटे बिस्तर पे था। Complaint was useless. जो उसकी शिकायत थी वो बेसूद थी। For beds बिस्तर के लिए were of the some dimension all over the world. कि तमाम दुनिया में बिस्तर जो हैं वो एक ही तरह के थे। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व्ड वास्ट अल्टरेशन इन द मशीन। वास्ट अल्टरनेशंस इन द मशीन यानी कि अपनी पसंद का बिस्तर हासिल करने के लिए मशीन में वसी पैमाने पर तब्दीलियां करना पड़ती थी। मारिया आइसोलेटेड हरसेल्फ। उस खुद को उसने तन्हा किया। इट वॉज नेसेसरी। ये ज़रूरी था। फॉर नीदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड। ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि ज़मीन के नीचे ना दिन का वजूद था ना ही रात का। एंड reviewed all that had happened since she had summoned the bed last. और उसके आखिरी मर्तबा बिस्तर को बुलवाने के बाद से जो कुछ हुआ था उस पर निगाह दौड़ाई। आइडियाज़ ख्यालात स्केर्सली यानी कि डरते हुए बमुश्किल से ही। इवेंट्स वाक़यात। Was क्यूनूस इन्विटेशन एंड इवेंट। क्या क्यूनू का बुलावा जो है कोई दावतनामा जो है वो कोई वाक़या है। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम। क्या उसको कोई हवाई जहाज़ पकड़ना चाहिए और जाकर उससे मिलना चाहिए।